Hello, dear students. Welcome back. Today we are doing the English grammar portion in your offline class. So, today's our topic is about notice writing. We had already done diary writing and then email writing. Today we are doing notice writing. So, let's start. First of all, we should know what is notice. What do you mean by notice? Notice is a publicly displayed, written, or printed information of something about to happen or that has happened. नोटिस एक्चुअली होता क्या है, ये एक पब्लिकली मीन्स आम आवाम के लिए डिस्प्ले किया जाता है रिटन पोर्शन या प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है जो होना हो या जो हो चुका हो उसके बारे में हम वो इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है. इट इज़ अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मेंट फॉर अदर्स टू नो एंड फॉलो. ये एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है, एक तरह की सूचना होती है लोगों को जानकारी देने के लिए. ठीक है. और उसको फॉलो करने के लिए. सबसे पहले हम करेंगे स्पेसिमेन ऑफ नोटिस राइटिंग. एक थोड़ी सी एग्जाम्पल देखते हैं कि नोटिस राइटिंग होता क्या है एक्चुअली. और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नोटिस राइटिंग जो है वो हमेशा बॉक्स में ही लिखी जाती है. ओके. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर द सेक्रेटरी कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल. हमारे स्कूल में कल्चरल क्लब बना हुआ है, आप उसके सेक्रेटरी हैं. द स्कूल इज़ सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन द 25th of February. और जो स्कूल है वो एनुअल डे मना रहा है 25 फरवरी को. ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल इन्फॉर्मिंग द बैज होल्डर्स एंड हाउस कैप्टन्स ऑफ मीटिंग यू आर going to conduct to take decisions on some important matters regarding the conduct of the program. The notice should not exceed 50 words. So, इसलिए आपको एक नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड पर. ठीक है. जिसमें आपको इन्फॉर्म करना है बैज होल्डर्स मीन जो स्कूल के डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले होते हैं या हाउस कैप्टन्स होते हैं स्कूल में, उनको आपने मीटिंग के थ्रू बताना है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो इसलिए एक प्रोग्राम हम कंडक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो नोटिस जो है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले आप नोट कीजिए. लुक एट दिस स्पेसिमेन हाउ द नोटिस इज़ बीइंग रिटन हेयर. यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू. आप लिखिएगा बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल द्रोगमुला कुपवारा. ठीक है. तो इसी तरह से 4 Feb 2000 आगे जो भी डेट होगी. सबसे पहले हमें डेट लिखनी है. लुक एट दिस फर्स्ट एरो, यू आर राइटिंग द डेट, पीरियड टू दैट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, देन डेट, एंड उसके बाद हेडिंग एनुअल डे सेलिब्रेशंस. उसके बाद डेट इवेंट, डेट ऑफ इवेंट कब होना है, हु टू अटेंड, किसको उस सेलिब्रेशन में अटेंड होना है, एंड डेट ऑफ मीटिंग ऑफ द ऑफिस बेयरर्स, जो ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं उनकी मीटिंग कब है, किस डेट पर है, एंड द नेम एंड डेजिग्नेशन, अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन जो सेक्रेटरी के थ्रू होती है. आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन द 25th of February. A meeting of the badge holders and house captains will be held on the 15th of February in the school hall after the school hours to discuss important matters regarding the conduct of the program of the annual day. Okay? इस तरह से आपको क्या करना है, आपको एक नोटिस लिखना है. ठीक है. नोटिस में आपको सबसे पहले अपने स्कूल का नाम, देन डेट एंड देन द मेन हेडिंग. ठीक है. तो इस तरह से हो गया आपका फर्स्ट स्पेसिमेन ऑफ नोटिस राइटिंग. इसके बाद हम करते हैं 2 एग्जांपल्स हम और लेते हैं. नोटिस आपको दिया है, हेडिंग दी है, तो आपको और नोटिस 2 लिखने हैं. वो आप कैसे लिखेंगे. फर्स्ट वन इज़ यू आर नमित जैन. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप नमित जैन हो. ए स्टूडेंट ऑफ 9th A, क्लास 9th A के आप स्टूडेंट हैं. यू हैव लॉस्ट योर आइडेंटिटी कार्ड, आपका आइडेंटिटी कार्ड खो गया है. ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल अलॉन्ग विद एन ऑफर ऑफ अ हैंडसम कैश प्राइज. तो आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है कि मेरे को तो आपको क्या करना है, आपको नोटिस लिखना है कि मेरा जो क्या इसको बोलते हैं आई कार्ड जो है वो गुम गया है, तो जो भी मुझे उसको ढूंढ के देगा तो मैं उसको गुड रिवॉर्ड दूंगा, कैश रिवॉर्ड दूंगा. ठीक है. सेम वैसे ही लिखना है. ऊपर आप लिखोगे नोटिस. स्कूल तो आपको पता है ये अपना ही स्कूल है, तो जब आप स्कूल के अंदर लिख रहे हैं तो नोटिस, सिंपली नोटिस लिखना है. फिर डेट लिखनी है और फिर
हेडिंग जैसे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, कुछ गुम गया है। वाइल प्लेइंग इन द स्कूल कंपाउंड टुडे, स्कूल में जब मैं खेल रहा था, आई ड्रॉप्ड माई आइडेंटिटी कार्ड समवेयर, मेरा आई कार्ड कहीं पे खो गया खेलते खेलते। इट बेयर्स माई फोटोग्राफ एज वेल एज माई होम एड्रेस, उस पर मेरा फोटोग्राफ भी है और मेरा घर का पता भी है। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस, अगर किसी को भी मेरा आई कार्ड मिलता है तो प्लीज़ वो स्कूल के ऑफिस में डिपॉजिट कर दें। अ गुड कैश रिवॉर्ड इज़ प्रॉमिस्ड, और उसको हम अच्छा गुड मतलब कैश रिवॉर्ड भी देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा। देखिए कितना आराम से इसने आसानी से ये एक नोटिस लिख दिया है विद इन अ बॉक्स। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज यू आर सोनल, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ DAV पब्लिक स्कूल श्रीनगर, राइट अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर द फैंसी ड्रेस कंपटीशन। आप सोनल हैं, ठीक है, और आप सेक्रेटरी हैं, कल्चरल सेक्रेटरी हैं अपने स्कूल के, तो आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें आपने अपने बच्चों को इनवाइट करना है, स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है कि फलानी डेट पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो यू आर ऑल इनवाइटेड हु एवर इज़ इंटरेस्टेड इन इट। सेम यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दिया ऊपर, नीचे नोटिस लिख दिया, ठीक है, और फिर डेट लिख दी। देन a fancy dress competition will be held on Saturday 27th October 2000 this, ठीक है, in the school hall. Those who want to take part in it should give their names to the undersigned by 23rd October. ठीक है, सोनल सूद कल्चरल सेक्रेटरी। तो इस तरह से आपने देखा, ये हमने 2 लेटर्स लिखे। फर्स्ट वन इज़ लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ओके, इस तरह से कि आपका आई कार्ड में भी कुछ और भी गुम गया हो तो सेम चीज़ हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट या स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है तो उसके लिए आपने लोगों को स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है, तो ये लेटर, ठीक है, ये नोटिस। तो नोटिस एक्चुअली इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल का टाइम चेंज हो जाए तो यू हैव टू राइट अ नोटिस ऑन योर नोटिस बोर्ड, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल, ठीक है, कि स्कूल का टाइमिंग जो है दैट हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम दिस डेट एट 10 AM to 4 PM। तो इस तरह से हम लोग वो नोटिस भी लिख सकते हैं। सो आज हम ये 2 एग्जाम्पल करते हैं, इसके बाद हम और 2-3 एग्जाम्पल्स इस की करेंगे। सो आप लोग प्लीज़ इसको वॉच कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।